अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गॉस जैकोबी मेथड, या इसे आइटरेटिव मेथड भी कहा जाता है। ये मेथड जो है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। पहले हम इसके रिलेटेड वर्किंग रूल को डिस्कस करेंगे, फिर इसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए पहला रूल ये है कि कोई भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दी हुई है वो उनका डायगनली डोमिनेंट होना ज़रूरी है। तो डायगनली डोमिनेंट कोई भी जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तब होती है जब हमारे पास ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर जाए, यानी A1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होना चाहिए B1 या मैग्नीट्यूड प्लस C1 के मैग्नीट्यूड। इसी तरह B2 ग्रेटर देन इक्वल टू A2 प्लस C2 और C3 ग्रेटर देन इक्वल टू A3 प्लस B3 से। डायगनली डोमिनेंट के लिए हमारे पास ये कंडीशन यानी प्रिंसिपल डायगनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए अदर एंट्री के सम करने से। यानी A1 हम लेते हैं, A1 तो इसका B1 और C1 का सम करें तो A1 ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए B1 और C1 के सम के। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो उस पर हम गॉस जैकोबी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उस पर गॉस जैकोबी मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब नंबर 2 हमारे पास क्या है कि हमने अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, जो हमारे पास एक्स वाई और जी है। ठीक है, अब एक्स वाई जी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो है दिए हुए एक्स वाई और जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास B1 वाई और C1 जी है इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और यहाँ से 1/a जो है 1/a हो जाएगा दूसरी साइड जाके, और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह हम y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और z की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो जब हमारे पास ये x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/a आ जाएगी, d माइनस B1 y माइनस C1 z इज इक्वल टू C1 z। इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/B2 D2 माइनस A2 x माइनस C2 z, और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/C3 D3 माइनस A3 x माइनस B3 y। आइट्रेशंस को सेट कर लेना है। आइट्रेशंस को सेट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, जो x y और z हमने फाइंड किए हैं उसमें हमने k+1 को ऐड कर देना है। इसी तरह जो y और z हैं उसमें k लिख दिया। इसी तरह उन x के साथ k को लिख दिया, z के साथ k को लिख दिया, x के साथ k और y के साथ भी k लिख दिया, और यहाँ पे x y और z जो हैं उनके पास उनके साथ जो है k+1 को लिख दिया। ठीक है, अब जो हमने k की वैल्यू ऐड की है साथ, तो उनमें हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया k को पहले 0। हमने हमेशा क्या करना है कि k को पहले 0 पुट करना है, उसके बाद हम k को जितनी वैल्यूज़ देते जाएंगे तो हमारे पास आइट्रेशंस आती जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आइट्रेशन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है कि k को 0 जो है पुट कर दिया। k को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 y1 c1 की वैल्यू आ जाएगी, 1/a1 d1 माइनस b1 y0 माइनस c1 z0। ठीक है, अब जो हमारे पास नेशनल y0 z0 x0 जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं कि हमारे पास इनको x0 y0 और z0 जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं कि इस 0 0 और 0 कर लेते हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास 0 0 इनकी वैल्यूज़ होती हैं। तो जब ये 0 हो जाएंगे तो D1 D2 और D3 बच जाएंगे। इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x1 y1 और z1 की वैल्यू आ। अब हम इसके रिलेटेड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन दी हुई है, तो पहले हम चेक करेंगे कि ये डायगनली डोमिनेंट है या नहीं है। तो हमने जो है जब इस पे कंडीशन अप्लाई की तो ये हमारे पास क्या है, डायगनली डोमिनेंट है। अगर कोई इक्वेशन हमारे पास डायगनली डोमिनेंट नहीं है तो उसके ऊपर हमने जैकोबी मेथड को अप्लाई नहीं करना। तो हमने क्या करना है कि जब हमारे पास ये इक्वेशन जो है डायगनली डोमिनेंट है तो हमने लिखा है कि क्लियरली द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ डायगनली डोमिनेंट।
तो फिर हमने क्या करना है कि उस पर आइट्रेशंस को सेट करना है। तो पहले एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड कर लें। तो एक्स वाई और जी की वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड की है, एक्स यहाँ से, वाई और जी की वैल्यू हमने फाइंड की। तो एक्स वाई की जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास -5y और -2z दूसरी साइड राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे और 10 जो है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा कि x की वैल्यू 1/10 3 + 5y + 2z और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10 + 3 4x + 3z आ जाएगी। और z की वैल्यू हमारे पास 1/10 -3 -x -6y आ जाएगी। x y की और z की वैल्यू जब आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि आइट्रेशन उस पर सेट कर लेते हैं। आइट्रेशन सेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि x और y और z के साथ k+1 को ऐड कर देते हैं और हमारे पास k+1 को लिख देते हैं। अब k+1 जो हमने लिखा है उसमें हमने जो है अब जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इक्वेशन में दिए हुए, तो उसमें हमने k को ऐड कर देना है हर एक के साथ। तो k ऐड कर दिया हमने। जब k को हमने ऐड किया तो हमारे पास जो है के को हमने फर्स्ट क्या पुट करना होता है, ज़ीरो पुट करना होता है। जब फर्स्ट आइट्रेशन फाइंड करें तो के को हमने क्या ज़ीरो पुट करना होता है। जब ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास x0 y0 और z0 आ जाएंगे। जब ये x0 y z0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी तो हमने क्या करना है, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, ये सारा हमारे पास टोटली ज़ीरो हो जाएगा। फिर 3/10 करना है, 3/10 -3/10 तो हमारे पास x1 y1 और z1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या किया है कि x1 y1 और z1 की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो हमारे पास ये आई है। इसी तरह अब हमने k को क्या वैल्यू दी है, k = 1। के को जब हम वैल्यूज़ देते जाएंगे तो हमारे पास आइट्रेशंस नेक्स्ट आती जाएंगी, ठीक है। अब के को हमने 1 की वैल्यू दी है तो हमारे पास x जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। z क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0.3। और इसी तरह हमारे पास 2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, z की वैल्यू हमारे पास -0.3 है। तो वो हमने पुट की तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई 0.39। इसी तरह हमारे पास y2 है, उसमें वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास y2 क्या आ गया, 0.3। इसी तरह हमने z के लिए वैल्यू पुट की तो हमारे पास -0.51 आ गया। तो आइट्रेशन 3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह k2 पुट करेंगे और आइट्रेशन 4 के लिए k3 और 5 के लिए हम क्या करेंगे, 4 पुट। 6 की वैल्यू y6 और z6 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जब आइट्रेशन 7 फाइंड करेंगे तो k की वैल्यू हमने क्या पुट कर देनी है, 6। अब एक एक वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं हर एक स्टेप में। हर एक आइट्रेशन फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, k की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे कि आइट्रेशन 8 फाइंड करेंगे तो k की वैल्यू 7 रखेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास k की वैल्यू 7 रखेंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और बाकी सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास ये x7 है, y7 z7, ये हमने जो है उसी इक्वेशंस जो हमारे पास बनाई थी, हमने आइट्रेशन सेट की थी, उसमें वैल्यूज़ हमारे पास पुट करते जाना है। तो हमारे पास ये आइट्रेशन 8, फिर आइट्रेशन 9 फाइंड करेंगे तो k = 8। इसी तरह हम जो है हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा।